नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में मार्केट का ढेर सारा टर्म्स हमने सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करेंगे। हम साथ में बात करेंगे एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। दोस्तों, साथ में हम ब्रेक इवन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको ऑप्शन के बारे में बताया था डिटेल कि ऑप्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। आपको मैंने स्ट्राइक प्राइस के भी बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस जो हमारा होता है ना, ये 3 तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखिए, एक को बोलते हैं एटीएम, एटीएम। एक को बोलते हैं आईटीएम, इसको बोलते हैं आईटीएम। और इसको बोलते हैं ओटीएम, ओटीएम। ये एट द मनी है, ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ मनी है। दोस्तों, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ना, हमें ब्रेक इवन के बारे में जानना है कि जो ब्रेक इवन होता है क्या होता है, कैसे ब्रेक इवन पर हमें नहीं प्रॉफिट भी होता है और नहीं लॉस भी होता है। तो पहले हम ब्रेक इवन को समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो ब्रेक इवन होता है कैसे काम करता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं एक बार। देखिए, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, इसको कहते हैं ब्रेक इवन। दोस्तों, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको देखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। देखिए, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है और कोई लॉस नहीं होता है। तो दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, उसी को हम जानेंगे। दोस्तों, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सब कुछ आपको बता रखा है, तो ये सब आपको पता होगा। देखिए, निफ्टी के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम क्या ना, निफ्टी में कोई ट्रेड करते हैं। जब भी हम नेट निफ्टी में कोई ट्रेड करते हैं तो क्या ना कि हमें एक स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे मैं सपोजेड मान लेता हूं कि अभी निफ्टी कितने पर चल रही है, तो अभी 22,000 रुपये पे निफ्टी चल रही है, सपोज है। अगर देखिए, अगर 22,000 निफ्टी चल रही है तो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि 22,000 का मैं एक प्रीमियम ले लूं। तो प्रीमियम जब मैं ले रहा हूं तो मान के चलिए, इस प्रीमियम का रेट मुझे 50 रुपया देना पड़ा। ठीक है। मैं ये देखिए, ये मैं कॉल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ? कॉल के, सीई के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कॉल का क्या मतलब है। कॉल का ये मतलब है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो देखिए, क्या है ना, मैंने 22,000 स्ट्राइक प्राइस का एक 50 रुपये वाला प्रीमियम हमने ले लिया। लेने के बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। कितना ऊपर जाता है? तो देखिए, ये ऊपर जाता है 22,050 रुपये। ठीक है। ये जाता है 22,100 रुपये। ठीक है। और ये जाता है 22,200। ठीक है। ऐसे ही मार्केट क्या है ना, ऊपर की तरफ बढ़ गया। और मैं एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो उस कंडीशन का भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये हो गया अपना 21,000, 21,950। ये हो गया आपका 21,900। और ये हो गया आपका 21,850। जैसे मान के चलिए, ये स्ट्राइक प्राइस, ये मार्केट ऐसे मूव करता है। तो अगर हम कॉल में बैठे हैं 50 रुपये का प्रीमियम लेकर, तो देखिए, अगर ये 50 रुपया जो हमने लिया है, अगर ये हमारा क्या है ना, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो लॉस होगा। कॉल में यही तो होता था ना। कॉल में क्या होता था कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या है ना, प्रॉफिट होगा, और नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। सिंपल ये बात तो मैंने आपको कॉल में बताया था। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या ना, एक 22,000 रुपये का एक स्ट्राइक प्राइस लिया जिसका प्रीमियम मैंने 50 रुपया दिया। दोस्तों, अगर ये मार्केट 22,000 पर ही रुक जाए तो हमें क्या होगा? इस कंडीशन में आपको ये 50 रुपया का जो प्रीमियम पे किया है अपना, इसका लॉस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ रुकता है तो देखिए, ध्यान से बातों को सुनिएगा। अगर मार्केट यहाँ रुकेगा तो हमें 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। मार्केट इससे अगर 22,000 से 21,950 पे आएगा या तो इससे नीचे आएगा, उस कंडीशन में हमें 50 रुपये का लॉस होगा। यानी मार्केट जितना नीचे आएगा तो हमने जो प्रीमियम पे किया है 50 रुपये वाला, ये हमारा लॉस होगा। लेकिन अगर क्या है ना कि अभी 22,000 से प्राइस अगर ऊपर उठता है और ऊपर उठ के 22,050 पे आता है, तो ये जो 50 रुपये का प्रीमियम पे किए थे ना, यहाँ पर आ जाएगा अब। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसी को हम कहते हैं ब्रेक। देखिए, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। दोस्तों, जब यहाँ पर आ जाएगा
तो आपको कोई प्रॉफिट, देखिए कोई आपका प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस नहीं होगा। जब मार्केट कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, यानी यहाँ से उठ के मार्केट अगर इस पॉइंट पर आता है यानी 22,050 पे आता है, तो आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जब 22,050 से ऊपर मार्केट जाने लगा, यानी 22,100, 22,200, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अगर मार्केट इससे नीचे अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या नाम, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक इवन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल करता हूं कि देखिए जो स्ट्राइक प्राइस पर हम प्रीमियम पे करते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस पर हम प्रीमियम पे करते हैं, उससे उतना ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यानी कहने का मतलब कि हमने 50 रुपये पे बाय किया, अगर मैंने 100 रुपये पे किया होता तो 22,000 का प्रीमियम जब 22,100 रुपये पर होता, यहाँ पर होता, तो हमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता। अगर इससे नीचे होता, अगर 22,100 से नीचे होता तो हमें लॉस होता। कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्राइक प्राइस पर कोई चीज का सिलेक्शन करते हैं, मार्केट उसके मतलब उसके इर्द गिर्द में भी घूमता है तो हमें लॉस होता है। और मार्केट जब तक जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन नहीं की मतलब किया है उसके ऊपर ना चला जाए तब तक हमें लॉस होता रहेगा। दोस्तों अगर इनके बीच में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अगर ये हम कॉल की बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि अगर हम पुट की बात करें तो क्या होगा, तो इसी चीज को मैं पुट में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जिससे आपको बाकी चीजें और भी क्लियर हो जाए। देखिए मैं निफ्टी की बात करता हूं, अब मैं पुट की बात करता हूं। देखिए पुट में हम लोगों ने क्या समझा था, पुट में ये समझा था कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर फिर से मैं मानता हूं इसी स्ट्राइक प्राइस को, देखिए क्या ना 22,000 रुपये पर हमने पुट बाय कर लिया है, इस बार क्या कर लिया, पुट बाय कर लिया और 50 रुपये का प्रीमियम पे किया। तो देखिए अगर मार्केट यहां से, देखिए यहां से 21,950 यहाँ पर आता है, या इसके नीचे 21,900 पे आता है और इससे नीचे 21,850 पे आता है। अगर इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ से 22,050, 22,000, यहाँ पर हो जाएगा 22,100 और यहाँ पर हो जाएगा 22,150। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ब्रेक इवन कहाँ मिलेगा, कहाँ हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ हमें लॉस होगा और कैसे क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब हम पुट बाय किए हैं तो मार्केट हमारे हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, मार्केट नीचे जाना चाहिए। अगर नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो हमने पुट बाय किया है ना, इसको नीचे आना पड़ेगा। अच्छा ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जब हमने 50 रुपये का प्रीमियम पे किया है, यानी यहां से नीचे आ जाए मार्केट, यानी नौ, यहाँ 21,950 पे जब आएगा तो ये अपना ब्रेक इवन, ये अपना किस पर आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पर आएगा। यहाँ अपना कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है ये वाला। अगर इसके ऊपर मार्केट, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमने बाय किया है, मार्केट अगर यहीं रुक जाए तो हमें लॉस होगा, इससे ऊपर चला जाए तो लॉस होगा, इससे ऊपर जाए तो लॉस होगा, इससे ऊपर जाए तो लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, जो हमने 50 रुपये का प्रीमियम पे किया है इसी का हमें लॉस होगा। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आता है, अगर इसके पॉइंट पर आता है यानी 21,950 पर आता है तो हमें ब्रेक इवन मिलता है, यानी हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन मार्केट इससे नीचे अब आने लगता है तो हमें प्रॉफिट लॉस, यहाँ हमें प्रॉफिट होने लगता है क्योंकि हमने पुट बाय किया है। दोस्तों आशा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक चीजें हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, आगे मैं इस पर और प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। तो ये होता है अपना ब्रेक इवन पॉइंट, होता है जहां हमको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है। दोस्तों हमें ये भ्रम होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम बाय करते हैं, मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, इससे नीचे जाएगा तो लॉस होगा। बिल्कुल सही है, बट क्या है ना कि जितने का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, मार्केट उससे ऊपर निकलना चाहिए या तो उससे नीचे निकलना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप। 22,000 स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, मार्केट उससे ऊपर निकलना चाहिए या तो नीचे निकलना चाहिए। कॉल और जब कॉल और पी की बात करते हैं, इस कंडीशन में ये होना ही चाहिए, तभी हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए जल्दी से इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का 3 आपको मैंने मेथड बताया था। जैसे मान के चलिए ऑप्शन के अंतर्गत
हम 3 स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं, जिनको मैं एक कंफर्म करता हूं आपको, क्या ना डायरेक्टली लिख के समझा देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं निफ्टी का ही एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से किसका ले रहा हूं, निफ्टी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। देखिए ये निफ्टी अपना हो गया। मैं क्या करता हूं कि इधर क्या करता हूं, एक बार कॉल का एग्जांपल दे देता हूं और यहाँ एक बार पुट कर देता हूं, जिससे चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए कि ये क्या है ना, कोई स्ट्राइक प्राइस है, ये है 22,000, 22,000 से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट पहला है। ये 22,050, 22,050 और यहाँ हो जाएगा 22,100, ये हो जाएगा 22,150 और ये हो जाएगा आपका 22,200। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है 21,950, 21,900, यहाँ पर हो गया 21,850, ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, देखिए हम किसके सेंस में बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं कॉल के सेंस में बात कर रहा हूँ, इस किसके, कॉल के। यानी कॉल का मकसद क्या है, मार्केट को ऊपर लेकर जाना, तभी हम कॉल को बाय करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जिस पर मार्केट आज चल रहा है, यानी कहने का मतलब कि मार्केट अभी फिलहाल जिस टाइम पर चल रहा है, जो एलटीपी इसका मार्केट का है, जिसको हम बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी जो मार्केट जिस समय अभी चल रहा है, इसको हम बोलते हैं एटीएम। देखिए एटीएम, एट द मनी बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। लेकिन मार्केट जहां से चल के आ गया है ऑलरेडी, आप देख रहे हैं यहां से मार्केट चल के ऊपर की तरफ गया है, देख रहे हैं, ये पहले 21,850, 21,900, 21,950, इससे ऊपर गया है मार्केट। यानी काल की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान देते, इसको हम बोलते हैं आईटीएम, जिसको बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी। इसको आप नोट कर सकते हैं जिन लोगों को ये समस्या हो रही है, इसको बोलते हैं एट द मनी, एट द मनी, और इसको बोलते हैं हम, देखिए ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट अभी जाने वाला है, ठीक ना, अभी ये जाने वाला है, जाने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओटीएम, इसको बोलेंगे ओटीएम, इसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी। देखिए इसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी। दोस्तों देखिए जिस जहां मार्केट अभी खड़ा है, यानी मार्केट अभी जहां लास्ट ट्रेड उसका प्राइस चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एटीएम। लेकिन मार्केट जिसको ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है, जहां से आ रहा है मार्केट, यानी पीछे से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आईटीएम, इन द मनी। इसको मतलब ये कर दिया है मार्केट अपने वाला, मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट यहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है इन द मनी, जहां खड़ा है एट द मनी, जहां जाने वाला है ओटीएम, जिसको आउट ऑफ मनी कहते हैं। आशा है इन बातों को आप समझ रहे होंगे। दोस्तों अगर हम यही बात करें, दोस्तों अगर हम यही बात करें कि इसका पी के बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं एक बार थोड़ा मिटा लेता हूं, जिससे मैं यहाँ आपको बता सकूं, आपको पुट के बारे में भी, कि पुट कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पुट के बारे में, पीई के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी मैं पुट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पुट के बारे में देखिए सेम चीज मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं आपको यहाँ मैं लिख के बताता हूँ। देखिए ये हो गया आपका 22,000 पे, जैसे मान के चलिए मार्केट चल रहा है, 22,000 से अगर हम नीचे आए तो 21,950, 21,900, 21,850। अगर इससे ऊपर हम जाएं तो ये हो जाएगा 22,050, 22,100, 22,150 और 22,000 कितना, 200। दोस्तों देखिए अभी क्या है ना, मार्केट इस पॉइंट पर खड़ा है, तो जब मार्केट इस पॉइंट पर खड़ा है तो इसका क्या होगा, एटीएम होगा ये। यानी देखिए एटीएम दोनों में सेम है, देख रहे हैं ना, 22,000 पर भी सेम है और इसका भी 22,000 पर सेम है, क्योंकि मार्केट इसी पर खड़ा है अभी। जब आप निफ्टी का आज खोल के, अब कभी भी आप जब चार्ट देखेंगे, मार्केट जहां चल रहा है वही अपना क्या है, एटीएम है, या कॉल है या पुट, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन डिफरेंट कहां पर होता है, कि जो अपना ओटीएम ऊपर की तरफ होता है और इसका आईटीएम नीचे की तरफ होता है, यही अपना क्या होना, चेंज हो जाता है। अब क्या होगा कि देखिए ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, नीचे का जो पॉइंट है, अब ये अपना क्या हो जाएगा, इसको अब हम बोलेंगे ओटीएम, इसको बोलेंगे ओटीएम। और जो ऊपर वाला पॉइंट अपना होता है, ये वाला जो अपना पॉइंट है, अब ये अपना बन जाएगा इन द मनी, इसको बोलते हैं आईटीएम। ठीक है,
आशा है इन बातों को आप समझ रहे होंगे। ये देखिए पुट के सेंस में है और ये कॉल के सेंस में है। कॉल के सेंस में क्या हो रहा है कि जहां मार्केट अभी खड़ा है एट द मनी है, जहां से आ रहा है उसको आईटीएम बोल रहे हैं, जहां जाने वाला है उसको ओटीएम बोल रहे हैं। लेकिन अगर पुट के सेंस में हम देखें तो मार्केट जहां खड़ा है इसको हम एटीएम बोल रहे हैं, यानी सेम एटीएम एटीएम, ठीक है, समझ रहा है। यानी मार्केट जहां से आ रहा है, अभी आ रहा है तो उसका ओटीएम हो गया, और जहां जाने वाला है तो वो आईटीएम है। आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक और प्रयास करता हूं आपको समझाने के लिए। शायद आपको ये जगह समझ में आ रही होगी, ये चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए इसको समझाने के लिए क्या मैं करता हूं, एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, एक समझ के मान के चलिए ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये अपनी गाड़ी है। ये गाड़ी क्या है ना, पीछे से आ रही है, यहां से आ रही है। देखिए जो पीछे का रास्ता इन्होंने, देखिए मैं कॉल के, ये देखिए कॉल के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, जब इधर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉल के सेंस में, उधर बात करूंगा तो पुट के सेंस में। तो देखिए जो अपनी गाड़ी है पीछे से चल के आ रही है, यानी चल के कहां से आ रही है, जहां से चल के आ रही है यही अपना क्या है, आईटीएम है, यही अपना क्या है, आईटीएम है। अभी खड़ी जहां पर है वो क्या है, अपना अपना एटीएम है, जहां पर खड़ी है इसी को हम बोलते हैं एटीएम, जहां पर ये खड़ी है। और जहां जाने वाली है, जहां जाने वाली है इसी को बोलते हैं हम ओटीएम। ठीक है, आशा है ये बात आपको समझ में आ रही है। एक गाड़ी है, जहां से आ गई वो इन द मनी हो गया, जहां पर खड़ी है एटीएम है, और जहां जाने वाली है उसको ओटीएम कहते हैं। दोस्तों अगर ये मैं पुट के सेंस में बात करूं यहाँ पर, तो देखिए इसका ये रास्ता है, ठीक है, गाड़ी का ये रास्ता है। गाड़ी अभी कहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है। अच्छा जहां पर खड़ी है ये क्या है इसका, जहां पर खड़ी है इसका एटीएम है, यानी एट द मनी है। जहां से चल के आई है ये क्या है, इसका ओटीएम है, इसका ओटीएम है। जहां जाने वाली है ये क्या है, इसका इसका आईटीएम है, ये आईटीएम है। तो आपको सिंपल क्या है ना, एक चीज आपको याद रखना है, दोनों में से आप सिंपल कॉल को याद करिए कि एक गाड़ी है, जहां से आ रही है वो उसका आईटीएम है, जहां पर खड़ी है एटीएम है, और जहां जाने वाली है उसका ओटीएम है। आशा है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या है ना कि जब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को करके बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ऑप्शन चैन पे दिखाऊंगा कि देखिए ये एट द मनी है, ये आउट ऑफ मनी है, ये कॉल का है, ये पुट का है, तो सारी चीजें आपको वहां क्लियर हो जाएगी। आशा ये जितनी सारी मैं आपको बातें बताया आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर फिर भी किसी भी तरह की आपको कोई समस्या हो रही है पढ़ने में, समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और एक अच्छा सा आप कमेंट कर दीजिए जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।